एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जय मिश्रा। साथियों, प्रकृति देवी ने हमें अपार संपदाएं दी है। पेड़ पौधे भी उन्हीं में से एक है जो कि जीवित वस्तु माने जाते हैं। पेड़ पौधे कोई मृत या फिर अजीवित वस्तु नहीं है, हम हमारे जैसे ही जीवित हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं और हमें फल देते हैं। पेड़ पौधों का ज्योतिष शास्त्र में भी काफी ज्यादा महत्व होता है। हम हमारे कई एपिसोड्स में ऐसे रोचक विषय लेकर आते हैं। आज का विषय है पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ और क्या उनका उपयोग रहता है। इस विषय पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वामी जी, प्रकृति ने हमें कई संपदाएं दी हैं, कई ऋणी हैं हम प्रकृति के तरीके से, लेकिन पेड़ पौधे जो उन्होंने हमें दिए हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, खाना देते हैं, एक जीवित वस्तु है। क्या फर्क पड़ता है ज्योतिष पर, ग्रहों की चाल पर पेड़ पौधे का किसी भी घर में लगे हुए बताएं? जी बिल्कुल, प्रकृति ने हमें ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें दी हैं, जैसे 9 ग्रहों के लिए 9 रत्न दिए हैं जी। इसी प्रकार से पेड़ पौधों में 7 प्रकार के विष दिए गए हैं जी। और 7 ही उनके उपविष हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जीवन रक्षक दवाओं में काम आती हैं। जैसे अर्क का पेड़ है, आकड़े का पेड़ है, ये उपविष में आता है, लेकिन भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, उनके चढ़ता है और ये दवाओं में काम आता है। इसी प्रकार से जो धतूरा है ये भी काम में आता है, वो भी उनके चढ़ता है। जितनी भी दवाएं हैं उनके जो पेड़ पौधे हैं वो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। ग्रहों में अगर ग्रहों से इनका संबंध देखते हैं, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों की अलग अलग औषधियाँ हैं, इनके अलग अलग पेड़ हैं। सर्वप्रथम सूर्य का अर्क का पेड़ है, आकड़े का पेड़ होता है, ये सूर्य का पेड़ है। चंद्रमा के लिए पलाश का पेड़ है, पलाश शांति देता है, मानसिक शांति भी देता है, मन का कारक चंद्रमा है, इसलिए पलाश का पेड़ चंद्रमा का है। मंगल के लिए खदिर का पेड़, जिसको खैर भी बोलते हैं, और जिस पेड़ से कत्था बनता है वो मंगल का पेड़ है। दोनों का लाल रंग है, मंगल का भी लाल रंग है, कत्थे का भी लाल रंग होता है, इसलिए इनका आपस में सामंजस्य है। बुध के लिए अपामार्ग भी बोलते हैं, ओंगा भी बोलते हैं, चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। छोटा सा पेड़ होता है, झाड़ी होती है, बहुत ही काम की है। नाम इसका अपामार्ग है, लेकिन ये अपार मार्ग है। हजारों बीमारियों की एक दवाई है, बुध का ये पेड़ है। इसी प्रकार से बृहस्पति का पीपल पीपल के प्रयोग तो सभी लोग जानते ही हैं। बृहस्पति प्राण रक्षक होता है, प्राणवायु दिन रात देता है और प्राणवायु का कारक बृहस्पति है, शायद इसी से इसका संबंध जोड़ा गया है। इसी प्रकार से शुक्र के लिए गूलर का पेड़, शुक्र जो ग्रह होता है उसके लिए गूलर का पेड़ होता है। शनि के लिए शमी का, जिसको अपन खेजड़े का पेड़ बोलते हैं, ये शमी का पेड़ होता है। शनिवार के दिन खेजड़े के पेड़ में तेल चढ़ाया जाता है शनि की शांति के लिए, तो ये इसका पेड़ है। राहु के लिए दूर्वा, दूब जो होती है ये राहु की वनस्पति है। और जो केतु होता है, केतु की कुशा, जिसको बहुत ही पवित्र मानते हैं, कुशा का आसन भी बनवाते हैं। कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें कुशा की पवित्री हाथ में पहनते हैं, तो कुशा जो होती है ये केतु की होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि 9 ग्रहों के 9 पेड़ हैं, वनस्पति हैं, जो हवन करते हैं। इसमें जो नवग्रह जो समिधा होती है वो इन्हीं पेड़ों के काम में लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है शास्त्री जी, कई लोग बोलते हैं कि हमारा ग्रह हमसे दुष्ट हो गया है, परेशान है किसी चीज़ को लेकर, तो क्या ग्रह शांति में उपयोग में लिए जाते हैं, और अगर हाँ तो क्या उपयोग किस तरीके से है उनका? इनकी जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, ये ग्रह शांति के लिए बहुत कारगर उपाय हैं जी। लोग रत्नों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, ग्रहों की जड़ों को धारण करने में थोड़ा सा संकोच महसूस करते हैं, लेकिन इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। बिलपत्र की जो जड़ है ये ग्रह शांति में काम आती है। अश्वगंधा की जो जड़ होती है ये केतु की शांति में काम आती है। सहदेवी की जो जड़ होती है ये बहुत काम की चीज़ है, आकर्षण में काम आती है और ग्रह शांति में काम आती है। इसी प्रकार से गूलर की जो जड़ है, वेदों में इसको जंडिंग मणि बोला गया है। विधिवत रूप से इसको सोने के ताबीज़ में भर करके और इसके जाप करके अगर आप इसको धारण करें तो ये आदमी को ऐश्वर्य देने वाली होती है। इसी प्रकार जो विधारा होता है, विधारा की जो जड़ होती है वो बुध के लिए काम में ली जाती है। इसी प्रकार जैसे बुध के लिए मैंने बताया अपामार्ग का जो पेड़ होता है, अपामार्ग की जो जड़ होती है
उसको अगर आप निकाल करके और आपने घर के ऊपर भी आप लगा देते हैं, मुख्य द्वार के ऊपर अगर आप उसको टांग देते हैं, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्या आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, बहुत काम करती हैं। जी, जड़ धारण की आपने बात की, यहाँ पर ग्रहों की शांति के लिए क्या कोई विशेष दिन यहाँ पर ग्रहों से जुड़ा हुआ, क्या किस तरीके से इसे धारण किया जा सकता है, कोई पूजा, कोई विधि विधान? देखिए, इनका जड़ों का जो निकालने का होता है एक विशेष मुहूर्त होता है। जी, रवि पुष्य के दिन या गुरु पुष्य के दिन ये जड़ें निकाली जाती है। इसमें रवि पुष्य जो होता है वो खास तौर से काम में लिया जाता है। पहले दिन सायंकाल जा कर के इसको निमंत्रण दे के आना पड़ता है पेड़ को। जी, आप वहाँ पर जाएं, जा कर के वहाँ पर उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा करने के पश्चात उनसे निवेदन करें कि कल हम आपको लेकर के जाएंगे, इस कार्य के लिए लेके जाएंगे, आप हमारे इस कार्य को सिद्ध करें। इनके मंत्र भी हैं, लेकिन सर्वसाधारण के लिए मंत्र इतने उपयुक्त नहीं होते हैं, तो आप तो अपनी सामान्य भाषा में उनसे प्रार्थना करके आ सकते हैं। और दूसरे दिन जा कर के उस जड़ को निकालें। जड़ को निकालने में एक खास बात का ध्यान रखें कि लोहे का कोई औजार काम में नहीं लें। इसके लिए खास तौर से जो खैर की जो लकड़ी होती है उसकी एक कीलीनुमा, खूंटीनुमा चीज़ बनाएं आप, और उससे खोद करके उस जड़ को निकालें और फिर आप उसको काम में लें। तो दर्शकों, आपको बताया शास्त्री जी ने किस तरीके से घर में पेड़ों का महत्व, हमने इससे पहले एक एपिसोड में आपको बताया था कि घर में किस तरीके के पेड़ लगाने चाहिए, फल के पेड़ अगर घर में लगाने चाहिए कि नहीं, ये सारी जानकारी हमने दी है आपको इससे पहले। आज का जो विषय था काफ़ी ज़्यादा रोचक था। उन्होंने बताया कि पेड़ किस तरीके से गृह शांति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, विशेष तौर पर उनकी जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि घर की नींव को तो बचा भी सकती है, साथ ही में आपकी ज़िंदगी के आसपास जो नकारात्मकता घूम रही है उसको भी हटा सकती है। तो स्वामी जी, आप आए और आपने इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए बहुत नमस्कार। नमस्कार। इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के लिए आप देख सकते हैं वन एस्ट्रो फिलहाल के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।